जय हिंद साथियों। सीआईएसएफ के अंदर ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दोनों ही पोस्ट के ऊपर नई वैकेंसी आई हुई है। आपने फॉर्म भर दिए होंगे, नहीं अगर फॉर्म भरे हैं तो अगर आप एलिजिबल हैं दोनों पोस्ट पे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल आता है कि भी एक ये भी सीआईएसएफ नॉर्मल ड्राइवर है, एक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है, तो दोनों के अंदर क्या अंतर है, क्या क्या ड्यूटी ऑफ नेचर है, सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी, फैमिली लाइफ फैसिलिटीज़, पोस्टिंग पैलेस, जॉब प्रोफाइल, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, एक तो नॉर्मल ड्राइवर जो होता है, कांस्टेबल ड्राइवर, इसके अगर डिटेल में वीडियो चाहिए दोनों की अलग अलग, तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो दोनों की बना रखी है। और अगर आपको एक ही वीडियो के अंदर दोनों को अंतर समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों वीडियोज़ का अलग अलग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले नॉर्मल ड्राइवर जो होता है वो सीआईएसएफ के किसी भी कैंप के अंदर उसकी ड्यूटी लगेगी। तो जवानों को ड्यूटी पे छोड़ के आना है, किसी को स्टेशन पे छोड़ के आना है, या कोई एडम से संबंधित कोई काम करना है, कोई पानी के टैंकर पे ड्यूटी है, स्कूल बस है, स्टेशन बस है, जितनी भी एडम से अफसर की गाड़ी चलानी है, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी हथियार गोला बारूद का मूवमेंट होना सरकारी गाड़ी से, तो वो जो गाड़ियाँ जो चलाता है, उस गाड़ियों को जो ऑपरेट करता है वो सीआईएसएफ ड्राइवर से, जो नॉर्मल ड्राइवर से भर्ती होता है वो करता है। लेकिन जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से भर्ती होता है उसका जो नॉर्मल ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाना होता है। लेकिन अगर आप ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से भर्ती होते हैं तो आपका जो काम होता है फायर स्टेशन, जहाँ पे जैसे मान के चलो इंडस्ट्री के अंदर आग बुझाने के लिए फायर की एक टीम होती है, जिसके अंदर आपके कांस्टेबल, आपने देखा होगा सीआईएसएफ के अंदर फायरमैन की वैकेंसी आती है, सब इंस्पेक्टर फायरमैन की पोस्ट भी आती है। तो उसी के साथ में जो फायरमैन की जो टीम होती है उसी के साथ में इनकी ड्यूटी लगती है। और ये जो फायर बुझाने वाली जो गाड़ी होती है, आग बुझाने वाला जो अग्निशामक की अपनी वाहन होता है, उसकी ड्यूटी करते उसको चलाते हैं। साथ ही जहाँ पे आग लगी होती है उसको वहाँ पे पहुँच के और गाड़ी को पहुँचाना भी, और फिर कोई जो पंप होता है जो पानी डालने उसको ऑपरेट करने का जो काम होता है वो सीआईएसएफ का ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का होता है। तो एक आपका टास्क दोनों का समझ में आ गया कि नॉर्मल ड्राइवर को सिर्फ गाड़ी चलानी होती है, नॉर्मल गाड़ियाँ, इसको जो गाड़ी चलानी होती है वो ज़्यादातर गाड़ी के चलाने का जो फायर वाली गाड़ी होती है उसके साथ गाड़ी चला के उसके बाद में पंप को भी ऑपरेट करने का काम जो होता है सीआईएसएफ फायरमैन कम पंप ऑपरेटर का जो ड्राइवर से भर्ती होती है इसका होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये टॉपिक तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम सैलरी पे। तो देखो, सैलरी में अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ के अंदर अगर आप ड्राइवर से भर्ती हो रहे हैं तो आपको नॉर्मल सभी दोनों के अंदर बेसिक पे दोनों की सेम है, 21,700 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपको अलग अलग, जैसे अभी वर्तमान में डीए मिलता है, तो डीए आपको अभी वर्तमान में आपको लगभग 53% डीए है, फिर आपको 10% एचआरए मिल जाता है। ऐसे करके मतलब लगभग हर आपको जितने भी बेनिफिट्स है, नॉर्मल जो सैलरी होती है वो सभी को आपको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी। लेकिन अगर आप फायरमैन से भर्ती होते हैं तो आपको फायरमैन को आपको एक फायर अलाउंस मिलता है। आप जो ड्राइवर से भर्ती होते हैं जो नॉर्मल फायरमैन से होते हैं उनको मिलता है, तो लगभग 3,375 रुपये आपको फायर अलाउंस के रूप में मिल देगा जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से भर्ती होता है। लेकिन नॉर्मल ड्राइवर से जो भर्ती होता है उसको ये अलाउंस नहीं मिलता है। तो आपको लगभग मान के चलो 3,500 रुपये आपकी जो सैलरी हो जाएगी एक नॉर्मल ड्राइवर से एक्स्ट्रा हो जाती है, वो फायर अलाउंस के रूप उसमें एक अमाउंट उसको मिलता है। ये सभी को मिलता है, जो कांस्टेबल फायरमैन से भर्ती होता है, एसआई फायरमैन से होते हैं, चाहे ये ड्राइवर फायरमैन से होते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर वाले, इनको भी मिलता है। तो सैलरी में आपका ये डिफरेंट आता है। बाकी सैलरी के बारे में आपको एग्जैक्ट और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा दोनों पोस्ट के लिए। सैलरी के लिए कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी, पूरी जानकारी आपको सैलरी के संबंधित डिटेल वीडियो में बना दूंगा। अब बात आती है फैमिली लाइफ की। तो देखो, सीआईएसएफ के अंदर फैमिली लाइफ दोनों ही पोस्ट की बढ़िया है। जो सीआईएसएफ के अंदर आप किसी पोस्ट पर भर्ती होंगे, अदर जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स आपकी जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी है, इनकी तुलना अगर करके देखेंगे तो इनके कंपेयर में सीआईएसएफ की जो फैमिली लाइफ होती है बेटर होती है। साथ ही और नॉर्मल जिड्डी से तो ड्राइवर की और बेटर होती है, और अगर आपके ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में हो जाएगी तो और बेटर रहेगी। लेकिन फैमिली लाइफ सबसे मेन डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस पे। दूसरा क्या है कि सीआईएसएफ के अंदर मैक्सिमम जगह पे आप फैमिली रखने का मौका आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपकी पोस्टिंग जो होगी हर 3 से 4 साल बाद आपकी आती रहती है, तो उसमें ये नहीं है कि आप परमानेंट अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। कुछ समय के लिए आप रखेंगे, फिर आपका ट्रांसफर आ जाएगा। अभी आपकी दिल्ली पोस्टिंग है, कुछ दिन बाद आप मान लो चेन्नई चले गए, या यूपी चले गए, या बिहार चले गए, या राजस्थान चले गए, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपने अपना परिवार जो साथ में रखा था तो आपको अपने परिवार का भी मूवमेंट करना पड़ेगा। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्किल चेंज करनी है, फिर आपको क्वार्टर खाली करके नई जगह पे क्वार्टर के लिए अप्लाई करना है, पूरा सामान उठा के फिर आपको नई लोकेशन पे ले जाना है। तो ये नहीं है कि भी आपकी पोस्टिंग एक जगह पे आ गई और आपने परिवार रख लिया तो आप लाइफ टाइम वहीं पे अपना पूरा टाइम स्पेंड कर देंगे।
3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल में आप कोई प्रॉब्लम शो करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम के कारण मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, 1 साल के लिए बढ़वाना चाहता हूँ, 2 साल के लिए बढ़वाना चाहता हूँ, वो बात अलग हो जाती है। तो सिचुएशन की बात अलग। बाकी आपका टाइम टू टाइम हर 3 से 4 साल के अंदर आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो बाकी फैमिली लाइफ ये है कि बढ़िया है सीआईएसएफ के अंदर। दूसरा बात करें हम छुट्टियों की, तो सीआईएसएफ में देखो छुट्टियां कम मिलती हैं बाकी फोर्सेज की तुलना में। आप देखेंगे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पीएसएसबी, इन सभी के अंदर आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है। लेकिन सीआईएसएफ के अंदर आपको सिर्फ 1 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है, यानी कि जो 1 महीना ईएल छुट्टी जो होती है वो आपको कम मिलेगी। अब छुट्टी कम मिलने का कारण यही सबसे बेटर तो आपको एक तो फैमिली लाइफ मिल जाती है, दूसरा फिर आपको छुट्टियों का पैसा मिल जाता है। अगर आप अपनी हॉलीडे, आपको कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है या फिर आपको वीकली एक हॉलीडे मिलता है, वीकली जो लीव मिलती है उसके अंदर आप ड्यूटी कर लेते हैं, तो फिर आपको एक प्रकार से आप ये मतलब बोनस के अमाउंट में आपको 1 महीने तक की सैलरी का आप एक्स्ट्रा उठा सकते हैं। जैसे आपकी 12 महीने की सैलरी आती है तो आप 13 महीने तक की सैलरी आप उठा सकते हैं। तो इसलिए छुट्टियां थोड़ी सीआईएसएफ में कम है। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग देखो ऐसा है कि सीआईएसएफ के अंदर जहां भी सीआईएसएफ का कैंप होता है ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ कहीं भी आपकी तैनाती हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि भी आप दिल्ली के रहने वाले अगर आप चाहते हैं कि मेरी दिल्ली पोस्टिंग हो, या फिर आप राजस्थान के रहने वाले आप चाहते हैं मेरी राजस्थान में हो, या फिर मुंबई के रहने वाले आप चाहते हैं मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र में ही रहे, तो ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर सीआईएसएफ का जहाँ भी कैंप होगा कहीं भी आपको तैनात किया जा सकता है। बशर्ते ये है कि आपको परमानेंट एक जगह पे नहीं रखा जाता, हर 3-4 साल में आपको पोस्टिंग मिलती रहती है। अब बात करें कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है कि नहीं अपने घर के नज़दीक, तो बिल्कुल आपको पूरी सर्विस के अंदर घर के पास पोस्टिंग आने का मौका मिलता है। लेकिन वो चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आप लाइफ टाइम एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। टाइम टू टाइम आपकी जो पोस्टिंग होती है वो बदलती रहती है। तो अब आपके घर के पास भी पोस्टिंग अगर आपकी आ गई तो 3-4 साल में आपकी चेंज हो जाएगी। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको जैसे जोन वाइज बटा हो तो किसी दूसरे जोन में हो, तो वहाँ से चेंज करने में फिर आपको टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद आपने जोन में आएंगे तो फिर आपको होम पोस्टिंग काटने का मौका मिलता है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ, दोनों के अंदर सेम फैसिलिटीज़ हैं। चाहे आप ड्राइवर से नॉर्मल ड्राइवर से बढ़ते ड्राइवर कम कंप्यूटर से, रैंक दोनों की सेम है, कांस्टेबल रैंक रहेगी। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं सभी सुविधाएं दोनों को सेम मिलती है। एक सैलरी के अंदर जो अलाउंस होता है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अलाउंसेस सेम होते हैं। ड्यूटी की मैं बात करूं तो सीआईएसएफ जो ड्राइवर कम कंप्यूटर होते हैं उनकी फिक्स ड्यूटी रहती है, लगभग 8-8 घंटे की शिफ्ट बंद चलती है। जो एक फायरमैन की यूनिट के अंदर जितनी प्लाटून चलती है फायर की सेक्शन होता है उसी के साथ ड्यूटी लगती है। बाकी नॉर्मल ड्राइवर की अलग अलग प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं कि भाई उसको किसी अफसर की गाड़ी चलानी है, स्टेशन पे जाना है, पानी टैंक की ड्यूटी चलानी है, या कोई और आइटम ड्यूटी है, कोई मूवमेंट है, कोई उस प्रकार की ड्यूटी में जवानों को शिफ्ट में ड्यूटी छोड़ के आना है, लेके आना है, अलग अलग प्रकार की ड्यूटी होती है। बाकी जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से होते हैं इनकी फिक्स्ड मतलब एक 8-8 घंटे की शिफ्ट बनती है। तो 8 घंटे की शिफ्ट एक वीक आपकी इस मतलब सुबह 6 से मान के जो एग्जाम्पल के लिए 2 बजे है, फिर एक हफ्ते बाद आपकी 2 से 10 आ जाएगी, फिर 10 से 6 आ जाएगी। इस प्रकार से शिफ्ट वाइज ड्यूटी आपकी चलती रहे। आपको जो फायर स्टेशन होता है वहाँ पे बैठ के अपना इंतजार करना होता है। दिल्ली कहीं आग लगती नहीं, जब कहीं आग लगेगी तो आपको जाना होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फायरमैन में ड्राइवर कम कंप्यूटर की पोस्ट बेटर है, क्योंकि सबसे बड़ा इसके अंदर आपको फायर अलाउंस भी मिलता है, ड्यूटी भी ठीक ठाक है। बाकी दोनों ही पोस्ट में खराब भी नहीं है। अगर दोनों में किसी में आपका सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट है। देखो ड्राइवर में नॉर्मल वैकेंसी ज़्यादा है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में वैकेंसी कम है। बाकी जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं, जो आपको पसंद है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर्म भर के पहले अपनी बढ़िया तैयारी करें, अपनी एक सीट को पक्की करें और सीआईएसएफ की सेवा में देश सेवा अपना योगदान सुनिश्चित करें। जय हिंद।